ग्रेटफुल लाइफ चैनल में बहुत बहुत बढ़िया सभी का स्वागत है। इस मंच पे हम जो बुक ले रहे हैं उसका नाम है थिंक डिफरेंटली। हमें हर हाल में खुश रहना है, कभी भी कहीं भी, किसी वक्त भी, किसी भी कंडीशन में। तो ये प्रकृति उमा महेश जी हमें सिखा रहे हैं। ये पत्री जी सर का जो उनके डेडिकेशन से उन्होंने बनाया है। उनके बहुत सारे प्यारे थॉट है जो हमें इतना जीवन में बदलाव लाते हैं। अभी तक हमने जो समझा है, कल का टॉपिक तो इतना बढ़िया था जो हमने उसमें कल के गोल के बारे में समझा। सक्सेस क्या है, फेल्योर क्या है, हम कैसे सक्सेस हो सकते हैं, कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं, वो हमने समझा। सक्सेस के लिए हमें क्या परिभाषा है वो समझा। आज आज हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं थॉट के ऊपर। आज जो टॉपिक है ना थॉट का, इतना बढ़िया टॉपिक है जैसे कि इससे आपको लगेगा वाह कैसे थॉट है ये, उन्होंने ऐसे ही पिक्चर दी हुई है थॉट। तो हम विचारों में कभी भी खोए रहते हैं, हम विचारों के साथ कभी भी चलते हैं। और कहाँ पे भी चलते चलते कभी कभी हमें लगता है हम खो गए हैं कहीं, तो हम खो गए हैं। कैसे खो जाते हैं? कोई आके सामने बोलता है, अरे आपका ध्यान नहीं है क्या, मैंने आपसे बात कर रही थी। और हम इतने विचारों में खो जाते हैं कि हमें समझता ही नहीं है कि हम कहाँ खो गए थे। तो आज ये विचारों के लिए हम समझेंगे विचार क्या है, थॉट्स क्या है, ये विचार कैसे आते हैं हमारे जीवन में। तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि हम कभी भी देखो, कभी भी कहीं पे भी हम अपने आप को देखते हैं, ये विचार आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। पूरे दिन में आप देखेंगे 60 से 70 हजार विचार आते हैं। ये तो सभी को पता है। और वो विचार आते हैं, कभी खुशी के रहते हैं, कभी गम के रहते हैं, कभी हम उसमें हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी हमें डिप्रेस फील कराते हैं, कभी हमें खुशी फील कराते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, अगर आप सोच रहे हो, हमेशा सोचते रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप मेंटल ब्रेकडाउन को इनवाइट करते हो, यानी आप बीमार हो सकते हो। और यहाँ पे अननेसेसरली अगर हम विचारों में चलते हैं, कौन से विचार है, एक बार मैंने पत्री जी सर का भी मैंने सुना था, तो उन्होंने बताया था हमारे पास विचार कौन से हैं। एक तो वेस्ट थॉट आते हैं, कुछ भी गलत सलत विचार आते हैं जो जिसका कुछ मीनिंग नहीं रहता है। यानी कि हम ऐसे सोचते हैं कि अरे ऐसा हो गया तो, अरे ऐसे हो गया तो, यानी जब भी कुछ किसके बारे में कुछ नेगेटिव भी आ जाता है तो बोलते हैं अरे ऐसा हो गया तो, ऐसे सोचते हैं। और कभी ऐसे विचार आते हैं, रूटीन जो विचार रहते हैं हमारे रोजमर्रा के, जैसे सुबह में हमने क्या खाना है, क्या पीना है, हम काम पे जाना है तो हम क्या बना के लेके जाएंगे, क्या नाश्ता लेके जाएंगे, बच्चों को क्या टिफिन देना है, या हम सुबह में ऑफिस जाएंगे तो कौन से कपड़े पहन के जाने हैं, आज कुछ फंक्शन है तो फंक्शन की तैयारी करनी है। तो ये रूटीन में रह के जो ख्याल, जो विचार आते हैं। दूसरे एक विचार रहते हैं कि दूसरों के बारे में नेगेटिव आता है। कभी भी उनको हम अभी तो हम ग्रेटिट्यूड में है, तो हम हमेशा जो मैजिक बुक से कनेक्टेड है तो हम सभी को ब्लेस करते हैं, सभी को धन्यवाद बोलते हैं। लेकिन पहले के जमाने में देखा तो किसी के बारे में कभी नेगेटिव विचार भी आ जाते थे कि उसको हम कभी किसी को कुछ बोल देते थे, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इनका भी ऐसा हो। तो ऐसे नेगेटिव विचार आते थे। अभी तो हम समझ गए हैं कि हमने किसी को भी ऐसे विचारों से नहीं घेरना है। तो यानी हमें हमने समझा है कभी कभी डिस्ट्रक्टिव विचार आते हैं जो इतने टॉक्सिक हो जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता है कि इतने टॉक्सिक में, अरे कैसे हम बात करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे विचार आते हैं। कि कभी अभी बच्चे लोग बाहर जाते हैं, आते हैं लेट होते हैं तो हम बोलते हैं अरे कुछ हो तो नहीं गया, अरे कुछ हम बोलते हैं अरे कहाँ अटक गए तो पता नहीं क्या एक्सीडेंट हुआ क्या, या किधर कुछ अटक गए क्या, ट्रैफिक में जा अटक गए या कुछ हो गया। तो हम उल्टे सीधे ख्याल में खो जाते थे। तो अभी समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे कौन से विचारों से हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है। एक है पॉजिटिव विचार आते हैं जो हमेशा कुछ भी परिस्थिति आती है तो वाह जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, ऐसा सोचते हैं जो भी हो रहा है। अभी कभी नेगेटिव विचार भी आते हैं। कौन से नेगेटिव, कोई नेगेटिव सिचुएशन भी होगी ना,
तो भी हमें उसको कैसे कन्वर्ट करके पॉजिटिव में लेना है वो समझ गए हैं। पर नेगेटिव विचार भी आते हैं ना, वो नेगेटिव हमें और डाउन करते हैं। तो आज हमने समझना है कौन से हार्ट विचारों को हमने पकड़ना है। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमारे पास जब भी कोई ऐसे उल्टे सीधे विचार आते हैं, तो कितना बार ऐसा वो उन विचारों से निकलने के लिए भी डॉक्टर लोग आजकल दवाइयां देते हैं। अगर डॉक्टर को बोला ना मुझे ये विचार आते हैं, मुझे टेंशन होता है, मुझे डिप्रेशन होता है, तो आपकी दवाइयां चालू। फिर आप सोचेंगे कि आपको बताया जाता है कि आप ज्यादा सोचते हो, ज्यादा आपका माइंड चल रहा है, तो आपको काम स्लो डाउन करने के लिए, आपके माइंड को स्लो डाउन करने के लिए ये दवाई दी गई है। तो ये दवाई है ना, आपको क्या करती है, आपको ठीक नहीं करती है, पर थोड़े समय के लिए आपको विचारों के बगैर रख देती है। बाद में जैसे ही वो दवाइयों का डोज खत्म हुआ, वापस से वो एंजाइटी, वापस से वो तनाव, वापस से वो टेंशन आ जाते हैं। अभी कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, दूसरों के बारे में चिंतन करते हैं। कभी कभी हम लोग देखो कोई कोई लोग है ना, फोन करके बोलते हैं कि अपने लव्ड वन के बारे में तो चिंता होती है, फीलिंग आती है किसी को, पर पूरे वर्ल्ड की, अरे अभी इकोनॉमी डाउन हो रही है, अभी क्या होगा, अभी पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, अभी हमारे एरिया में एमएलए चेंज हो रहा है, और हमारे जो नेबर्स है, मेरी अच्छी प्यारी नेबर थी वो जा रही है, अभी दूसरी नेबर आ रही है, पता नहीं वो नेबर कैसी होगी। या मेरे फैमिली मेंबर कहीं बाहर जा रहे हैं, फॉरेन में कोई पढ़ाई पढ़ाई के लिए जा रहा है, या कोई एजुकेशन के लिए, या कोई काम के लिए जा रहा है। तो हम लोग उनके बारे में ऐसे सोचते हैं कि जैसे कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो हमने समझना है, हमें अगर जीवन में शांति चाहिए, तो हमें जीवन में अगर सब अच्छा से चाहिए, तो हमने विचारों के विज्ञान को समझना है। हमने अच्छी अच्छे बातों को एडॉप्ट करना है, यानी वो अच्छे रिचुअल में रहना है, जैसे कि हम अपने आप को पॉजिटिव रख पाए। यहाँ पे और बताया गया है कि हम जब भी ज्यादा सोचते हैं, तो ज्यादा सोच को अगर हम ऑटोमेटिकली, अगर हम रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके जो भी सिचुएशन है वो ठीक होते जाएंगे। यानी कि एग्जाम्पल यहाँ पे बताया है कि कभी कभी आपको ऐसे विचार आते हैं जिससे आप है ना, आपका माइंड है ना थका थका महसूस करता है, आप रात को सोते भी हो ना, ऐसे लगता है मुझे नींद ही नहीं आई, सुबह उठे उन्हीं ख्यालों से उठे, उन्हीं वापस विचारों से उठे, आप थक जाएंगे, तो आपको ऐसे लगता है बाप रे ये कहाँ से मुझे ऐसे विचार आ रहे हैं, मैं कैसे इसको बंद करूं, कैसे मैं उसको ठीक करूं, तो मुझे क्या करना है। तभी हमने अपने आप से बैठना है और अपने आप को बोलना है, प्रिया ये कौन से विचार आ रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो, किसके बारे में सोच रहे हो, क्या वो आपको कुछ कनेक्टेड है। आप दूसरों के बारे में अगर सोच रहे हो, तो आप उनके साथ क्यों कनेक्ट हो रहे हो, क्या रीजन है। तो हमने वो समझना है कि अनजाने में ही हम अगर किसी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमने सोचना है खुद को पहले शांत करना है। और वो हम कैसे शांत करना है, जैसे अपने आप के जो, अपने हमारे जो खुद के जो भी विचार है उसको थोड़ा गति मिले, यानी ऐसा शांति मिले, जैसे ब्रेक बोलते हैं ना, ब्रेक मिले। तो जैसे हम गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं, वैसे हमारे माइंड को भी ब्रेक लगना चाहिए। और तो वाइल माइंड को ब्रेक कैसे लगेगा, कि जैसे आप मेडिटेशन में बैठे, तो आपके विचारों पे धीरे 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 नियंत्रण आना शुरू होगा। क्योंकि ध्यान में आपका ध्यान कैसे कहाँ पे रहता है, श्वासों के ऊपर रहता है। और श्वासों के साथ जब भी आप कनेक्ट होते हो, धीरे धीरे आपके विचार भी शून्य होते जाएंगे। तो आप तभी सोचोगे कि वाह मैं तो एकदम शांत हो गई, आपको खुद ही खुद को ही शांति महसूस होगी। और ये हर टाइम में हमें करना है, ऐसे नहीं जब भी कोई सिचुएशन आई या कोई ब्रेकडाउन आया तभी किया, नहीं वैसे नहीं। हमने कभी करना है, हर एक घंटे में 1 मिनट अपने विचारों को देखना है कि मैं क्या विचार में चल रही हूँ। जैसे कि एक पावर बुक में फीलिंग ऑफ पावर जो हमने
पावर ऑफ फीलिंग जो हमने एक चार्ट बनाया था, तो वो चार्ट के लिए जैसे ही हमने सोचा था कि वो चार्ट है ना, हमें क्या सिखाता है। वो चार्ट हमें बताता है कि हम कैसे रहना है, अभी मैं क्या महसूस कर रही हूँ, क्या मैं फील कर रही हूँ। वो चार्ट हमें वो बताता है। तो हमने वो समझना है, वो चार्ट को कभी भी हमेशा अपने साथ रखें, और हमेशा उस चार्ट को बोले। क्या बोलना है आपको कि मैं अभी क्या देख रही हूँ, जैसे कि ये चार्ट है आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे। यस। तो ये जो चार्ट है वो हमें क्या बताता है, हमें बताता है कि मैं इस वक्त क्या देख रही हूँ, अपने आप को मैं क्या सोच रही हूँ, कहाँ पे मैं जा रही हूँ, हमने समझना है। तो इसको हमने बढ़ा के एकदम हमेशा अपने पास रखना है। जैसे ही हम इसको बढ़ा करके रखते हैं तो देखो, ऊपर देखेंगे तो लव है, ग्रैटिट्यूड है, जॉय है, पैशन है, एक्साइटमेंट है, एंथुसियाज्म है, और उसके साथ होप है, और सेटिस्फेक्शन है। तो मेरे विचार क्या हो रहे हैं, मैं सेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ, आशावादी फील कर रहा हूँ, एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। यस, मैं बहुत ही एक्साइटमेंट हूँ, मैं हूँ कि मेरे पास बहुत सारे फंक्शन हो रहे हैं, मैं उसको बहुत अच्छे से निभा रही हूँ, और मेरा दया के साथ में चल रही हूँ, मेरा पैशन है सब चीजों में, और मैं खुशी से आगे बढ़ रही हूँ, और धन्यवाद के भाव में हूँ या प्रेम के भाव में हूँ। तो अपने आप को देखिए कौन से भाव में है, क्या आप नीचे के ये लाइन के नीचे जा रहे हो क्या, जैसे आप बोर्ड बोर्ड फील कर रहे हो, इरिटेटेड फील कर रहे हो, तो आप अपने विचारों को देखना है। क्यों ऐसे मुझे विचार आ रहे हैं, क्यों ऐसे मुझे ये हो रहा है, मैं गुस्से में क्यों हूँ, क्यों, क्या कारण है मेरे विचारों में, क्यों ऐसा रिवेंज आ रहा है, किसी के बारे में बहुत ही नेगेटिव आ रहा है, किसी को मुझे ऐसा लेना है, बदला लेना है, ऐसे क्यों आ रहा है दिमाग में। और गिल्ट क्यों महसूस हो रही है, मैं क्यों अपने आप को देख रही हूँ कि अरे मैं तो ऐसे किया, मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए। कभी हम अपने, देखो, अपने आप को कैसे कोसते रहते हैं, या हेट है, एनवी है, एंगर है। कभी किसी के बारे में, हम खुद के बारे में आलोचना करते हैं, दूसरों के बारे में आलोचना करते हैं, और तनाव में है, डिसअपॉइंटेड है, इरिटेशन में है, बोर है। तो आपको खुद देखना है कि मैं कौन से विचारों में मैं चल रही हूँ। तो आपने हर वक्त, हर एक घंटे में ये चार्ट को देखना है, 1 मिनट के लिए। और उसमें अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे नेगेटिव विचार आ रहे हैं, तुरंत आपको बैठना है 2 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट के लिए मेडिटेशन में। और वो मेडिटेशन क्या है, आनापानासती करना है, श्वासों के साथ कनेक्ट होना है। जैसे ही आप 1 मिनट के लिए भी बोलते हैं स्टॉप दिस, ये विचार कौन से आ रहे हैं, स्टॉप, माइंड को बोलो स्टॉप दिस ऑल थिंग, आई डोंट वांट। तो जब भी आप बोलेंगे कि मुझे अच्छे विचारों से कनेक्ट होना है, तो तुरंत आपका माइंड वो पकड़ लेता है। तो हमने समझना है, हमने अपने आप को कैसे थिंकिंग को बदलना है, विचारों को बदलना है। यहाँ पे ऐसा और एक बताया गया है, नो मैटर हाउ मेनी प्रॉब्लम्स आर सॉल्व। बहुत सारी समस्याएं हैं जीवन में, बहुत सारे बातें आती है, आपको सभी वो जूनी बातों को दफन करना है। तो पूरी तरह उसको दफन करना है जब तक कि आपके विचारों में बदलाव ना आए। और क्योंकि समस्या का स्वरूप क्या है, हमेशा आगे आपको बढ़ने के लिए रोक देंगे। विचारों को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हो, समस्याओं को आप केंद्रित नहीं करना है, उसके सॉल्यूशन को केंद्रित करना है। तो जब भी आपके जीवन में कोई भी कष्ट आता है, आपको लगता है कि आपका माइंडसेट बदल रहा है, आपके माइंडसेट में कुछ तो भी समस्या आ रही है, तो समस्या का जड़ क्या है, हमारे विचार है। हर समस्या का जड़ क्या है, रूट कॉज क्या है, हमारे विचार। हमारी मानसिकता को बदलना है। और हमने यहाँ पे समस्या को हमेशा क्या समझना है, ब्रेक डाउन है, कोई तो ब्रेक डाउन है, जिसको मैं ऐसा बोलना है, वाह ऐसे चुटकियों में मैं वहां से निकल जाऊंगी,
ऐसे चुटकियों में मैं उसको ठीक कर दूंगी। ऐसे करना है। और विचारों का जो बोलते हैं ना पैटर्न, आपको बदलना है। तुरंत आपको अगर कोई नेगेटिव विचार आ रहे हैं, कॉपी पेन लो, बैठो और लिखो क्या नेगेटिव विचार है और नेगेटिव विचार क्यों आ रहे हैं। अगर आपको जेलसी के विचार आ रहे हैं, किसी के बारे में रिवेंज के विचार आ रहे हैं, किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, लिखते जाइए। ऐसे हुआ, क्रिबल करिए, भले नहीं लिखिए तो क्रिबल करिए, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे क्रिबल करिए। और अगर क्यों आया है, क्यों करिए, क्यों 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 क्यों, निकालिए उसको। ऐसे आप जब भी पेन पे आप रेशा निकालते हो और उसको जोर जोर से आप जब भी रेशा बनाते हो, तो आपका जो माइंड है उसमें से वो चीजें निकलती जाएगी। फिर क्या करना है, वो पेपर को फाड़े, अच्छे से फाड़ के, अच्छे से फाड़िए वो नेगेटिव चीजों को। और फाड़ के उसको तो एकदम बारीक 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 करके उसको चाहिए तो जला दो, चाहिए तो उसको फ्लश आउट कर दो। फिर आपको देखो वो विचार फिर नहीं आएंगे, आपको फिर ऐसा फ्रेश महसूस होगा। उसके बाद आपको मेडिटेशन में बैठना है। तो यहाँ आगे बताया गया है कि असंतोष का स्रोत मेन क्या है, असंतोष क्यों होता है, क्या फीलिंग क्यों होती है। वैसे कभी भी हमें ऐसा लगता है मुझे जीवन में असंतोष है, मुझे लगता है वो मुझे क्या जीवन में हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं है, मैं जो भी चीजें मिली है उसमें डिससेटिस्फाइड हूँ। अभी जैसे कि कोई बोलता है मेरे को बहुत अच्छे शूज चाहिए, 5,000 के, 10,000 के मुझे शू चाहिए, और फिर वो रोते रहता है मुझे शू नहीं मिले, मुझे शू नहीं मिले। बच्चे भी देखो घर में कभी कभी गुस्सा करते हैं, मुझे वो चाहिए ये चाहिए। अगर नहीं मिलते हैं तो टेंशन तनाव में आ जाते हैं, असंतोष फील करते हैं। तो जब भी वो देखते हैं बच्चे कि अरे मैं तो शू के लिए रो रहा हूँ, और बाहर जाते हैं चलते चलते जब भी देखते हैं एक पर्सन, मनुष्य के पैरों में चप्पल नहीं है, और वो बोलता है इससे तो चप्पल नहीं है और मैं शू के लिए रो रहा हूँ। और आगे चलता है, देखता है अरे इसके पास तो, दूसरे के पास देखता है तो उसके पास तो अरे पैर नहीं है, और देखो वो चप्पल के लिए भी नहीं रोता है, और मैं हूं कि मैं शू के लिए रो रहा हूँ। तो धीरे धीरे फिर समझ में आ जाता है कि हमें कभी भी कोई चीजों मिली है, जो भी मिला है उसमें हमें हमेशा संतोष में रहना है। कभी कभी कोई बातों को हमने अनदेखा करना है। हमेशा खुश रहने के लिए हमें संतोषी रहना है। और राइट टाइम ये है कि आप अपने आप को हर वक्त संतोष में रखें। तो आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि थिंकिंग ऑफ लग्जरीज एज नेसेसिटीज अननोन, दैट इज इग्नोरेंस। यानी आवश्यकताओं के रूप में हम अज्ञात, अज्ञान है। हमारे जीवन में हमें जो जरूरी है चीजें, उसको हम पाने के लिए मेहनत करते हैं। हमारे मेन रिक्वायरमेंट क्या है, खाना, कपड़ा, और रहने के लिए एक शेल्टर, यानी एक सुरक्षा का कवच, जो हमारा घर है। तो हमने समझना है कि हमारी ये बेसिक ह्यूमन की, पर्सन की जो नेसेसिटी है। अभी आप जानवरों को देखिए, वो कहाँ कहाँ रहते हैं, ओपन जगह में रहते हैं, झाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे, कहाँ किधर जाके बैठ जाते हैं, कभी किसी के घर के छत के नीचे। अभी ऐसे ऐसी जगहें हैं जहाँ पे उनको फिर वो जानवरों को निकाला भी जाता है। वहां पे वो अगर जानवर आके कोई बैठा भी, कुत्ता भी आके बैठा, तो कोई कोई लोग तो उनको हटा देते हैं वहां से। कोई कैसे कैसे कुछ बोल के भी हटाता है, या कोई लात मार के भी हटाता है। तो एटलीस्ट आप देखो आपकी कंडीशन क्या है। आप तो मनुष्य के जीवन में आए हो, आपको परमात्मा ने एटलीस्ट छत दी है रहने के लिए, और खाना दिया है, कपड़ा दिया है, आपके बच्चों को, आपको खुद को एजुकेशन मिली है इतना प्यारा, आप जॉब कर रहे हो, आपके पास जितनी भी पगार है उसमें आप खुश रह सकते हो। आपकी जरूरतों के हिसाब से जो मिला है उसमें तो आप खुश रह सकते हो। तो यहाँ पे हमने समझना है, अगर हम विचारों को काबू नहीं करते हैं तो अननेसेसरली यहाँ पर वहां भटकते रहेंगे। और हमारे विचार कहाँ भटकते हैं, किसी को अगर हमने देखा अरे उसको BMW कार है, तो हम बोलते हैं अरे मेरे पास तो सिर्फ i10 है।
लेकिन हमने जो हमारे पास i10 है उसमें भी खुशी महसूस करनी है, उसमें खुश रहना है कि एटलीस्ट मेरे पास कार तो है। कई लोग देखो अपने ट्रेन के लिए भागते हैं, ट्रेनों में इतनी गर्दी है तो भी वो कैसे कैसे तैयार तैयार होके उसमें यात्रा करते हैं और अपने जॉब पे जाते हैं। तो भी देखो, या ट्रेनों में भी जब भी हम देखते हैं तो सब लोग खुश होते हैं, अपने आप का एक दूसरे को कलीग बोलते हैं, दूसरे एक दूसरे को भजन मंडली मिलती है, एक दूसरे के साथ मिलके गाना गाते हैं या खुश खुश होके जाते हैं। तो कैसे वो बोलते हैं, अरे मेरा जगह आ गई उतरने के लिए, अभी मेरा स्टेशन आ गई, अरे मुझे पता ही नहीं चला, हम इतने खोए थे। तो हम पॉजिटिविटी में खोए थे। बोलते हैं ना, हमारे सिंधी में बोला जाता है, सजन की सोड़ भी भली। यानी हमारे पास अगर जो सजन है और उसके साथ हम चिपक के इतना गर्दी में भी बैठे हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके भी बैठे हैं, तो हमें वो जगह का ऐसे नहीं लगता है, अरे छोटी जगह है या हिलो थोड़ा हटो इधर से, या हम एक दूसरे को नहीं बोलते हैं, बोलते हैं अरे बैठ बैठ, अच्छा लगता है, हम इतना कनेक्टेड होके आपस में बैठे हैं तो अच्छा लगता है। तो हमने समझना है जो है हमारे पास उसके साथ हमने खुश रहना है। अभी घर भी देखो, कभी किसी के पास 1 BHK है और बड़ी फैमिली है, तो भी बहुत खुशी खुशी रहते हैं, इतना एंजॉय करते हैं। बोलते कोई बात नहीं, मेरे बच्चे तो मेरे आंखों के सामने है, हमें बच्चों के साथ, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, हमारे पोते पोतियों के साथ एंजॉय तो कर रहे हैं। किसके पास देखो बड़ा बड़ा बंगला है, 8 8 रूम का बंगला है, सबको अलग अलग रूम है। और आजकल ऐसी सिचुएशन है कि अपना अपना मोबाइल लेके अपने हर एक रूम में अलग अलग टीवी है, अलग अलग सी चीजें हैं, सब सुख सुविधाएं हैं, तो भी 8 जन 8 रूम में अलग अलग बैठे हैं, तो भी खुश नहीं है। तो ये सब क्या है, खुशी कहाँ है? खुशी एक एक्चुअली देखें तो हमारे अंदर ही है, जो हम उसके खो चुके हैं। तो ये कहाँ से आएगी, भी खुशी कहाँ से आएगी? हम जब भी पॉजिटिव विचारों में रहेंगे, जो हमारे पास है उसमें अगर हम शांति से उसको ग्रहण करेंगे, संतोष में रहेंगे, तो हमारे पास वो खुशी रहेगी रहेगी। हमेशा हमें एक्सपेक्टेशन नहीं करना है, यहाँ आगे बताया गया है। अगर हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कोई चीजों के लिए, तो वो मेन सोर्स है जिससे हम निराशाजनक होते जाते हैं। तो एक्सपेक्टेशन इज द सोर्स ऑफ होपलेसनेस। यानी देखा गया है, मुझे निराशाजनक क्यों हो रही हूँ या क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अपेक्षा करते हैं मुझे दूसरे प्यार करे, दूसरे मुझे समझे, दूसरों ने मुझे क्यों नहीं बुलाया, उनके घर में फंक्शन था, मुझे नहीं बुलाया, और मुझे घर में इनवाइट नहीं किया, और हम रोते रहते हैं। तो फिर वो निराशाजनक बातों में हम उलझ जाते हैं, ऐसे विचार आते हैं जो हमें निराशावादी बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया गया है, हमारी एक्सपेक्टेशन बियॉन्ड नेसेसिटी नहीं होनी चाहिए। जो हमें सिर्फ जरूरत है उसके लिए हमने देखना है। हमें क्या चाहिए? 4 जोड़ी कपड़े, खाने के लिए अच्छे, जो हमारा जो न्यूट्रिशियस फूड है, जो अगर हम अपने हेल्थ के हिसाब से खाते हैं। कभी कभी देखो बच्चे भी बोलते हैं, मम्मा इतना सा खाना बस, ये चीजें हमें बहुत अच्छी है, हमें ज्यादा कुछ हाई फाई खाने की जरूरत नहीं है, फ्रूट खाया सेटिस्फाई मिलती है कि वाह फ्रूट में कितनी ताकत है, तरोताजा। ये अगर पिज्जा बर्गर, अगर इन चीजों के लिए हम डिमांड करते हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरों को जब भी देखते हैं कि अरे वो खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, तो हमने उनके लिए न तो जजमेंट होना है, न हमें अपेक्षा करनी है कि ये चीज मुझे चाहिए। जो है उसमें हमने खा के अपने शरीर को हमें तंदुरुस्त रखना है। हाँ, हमारा शरीर तंदुरुस्त रह रहा है उतना देखना है। यहाँ पे और बताया गया है, हमारे चेतन मन में यानी कॉन्शियसली हम देखेंगे तो अनावश्यकता के जो विचार आते हैं, उनसे हमें दूर रखने के लिए हमने क्या करना है? क्या हमें वो चीजें रियली में चाहिए जो चीज के लिए हम डिमांड करते हैं? अगर मेरे घर में पंखा चल रहा है, हवा आ रही है, चारों तरफ से ओपन है, चारों तरफ से मुझे वेंटिलेशन अच्छा है, हवा में मैं खुश हूँ,
तो फिर मैं दूसरों के घर में एसी चल रही है उसके लिए मैं क्यों, उसके लिए मैं अपने अपने लिए अपेक्षा करूं कि मुझे भी एसी चाहिए। तो अगर मेरे घर में हवा का वातावरण है, वेंटिलेशन है, तो उसमें मुझे खुश रहना है। हमारे विचारों को हमने हमेशा पॉजिटिव रखना है। आगे बताया गया है, अगर आपका आपके जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्याएं हैं, वो बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि आपके विचारों में गति नहीं है। विचारों में देखो, आप उसको स्टॉप नहीं कर रहे हो, उसको आप ब्रेक नहीं लगा रहे हो। आप फोकस करिए अपने सॉल्यूशन के ऊपर। हमेशा फोकस करिए सॉल्यूशन के ऊपर। आप जहां ध्यान देंगे वहां वो चीजें बढ़ेगी। अगर आप समस्याओं को ध्यान देंगे, समस्याएं और बढ़ती जाएगी। अगर आप नेगेटिव विचारों को ध्यान देंगे, नेगेटिव अगेन अगेन नेगेटिव विचारों को अट्रैक्ट करेगा। तो समस्याएं पे काबू पाना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके विचारों को आपने ब्रेक देना है, उसको फुल स्टॉप देना है। तो फुल स्टॉप करिए। यहाँ पे एक बार मैंने दादी जानकी का भी क्लास सुना था, तभी वो बोले, विचारों को भी बिंदी लगाओ, बीती को बिंदी लगाओ, पास्ट को भी बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप करो। हम क्या करते हैं, उसको कॉमा लगा देते हैं। बट, क्यों, कब, कैसे, ऐसे उसको हम लोग कंटिन्यूटी में लेके जाते हैं। तो ये कंटिन्यूटी जब भी दिमाग में चलती है तो दिमाग में क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना, नॉट लगती जाती है, विचारों की नॉट। और ऐसे विचारों की बोलते हैं ना, नॉट लगती जाती है। वो आप फिर खोलने को बैठेंगे तो आपको खुलेगा ही नहीं। तो हमने कहा ना कहा उन चीजों को स्टॉप करना है। आपका ध्यान जहां जाएगा वहां आपकी ऊर्जा का प्रवाह होगा। वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। ये हमने बहुत ही प्यार से समझना है। हम नेगेटिविटी को नहीं देखना है, चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, पर उसे हमने, और दूसरी जगह यहाँ पे बताया गया है, कभी भी हमने कंपटीशन नहीं समझना है, जजमेंट में नहीं रहना है। विचार आ रहे हैं, आने दो। मेडिटेशन में बैठो, विचारों में, कभी मेडिटेशन में भी देखो बोलते हैं, विचार आ रहे हैं, ओके, आने दो, आने दो, आने दो। आप श्वासों के साथ कनेक्ट हो जाइए, श्वासों के साथ कनेक्ट हो जाइए, श्वासों के साथ कनेक्ट हो जाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे आपके श्वास भी धीरे धीरे स्लो होते जाएंगे, आपके विचार भी शून्य होते जाएंगे। हमें क्या करना है, हमें खुद के लिए समय निकालना है। हम बैठ जाते हैं दूसरों के पर चिंतन में, तो फिर उसमें उलझ जाते हैं। यहाँ पे और आगे बताया गया है कि हमारे जीवन में जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, अच्छा हो रहा है या कुछ भी आ रहा है, ब्रेकडाउन भी आ रहा है, तो हम उसमें चिंता में न उलझे। हमें क्या करना है, चिंता चिता समान है, चिंता का चिंतन न करें। अपने चित्त को अशांत होने से बचाएं। कैसे? चिंता को चिंतन न करते हुए हमें चित्त को मेडिटेशन में लगाना है। ये इतना प्यारा सा शब्द बोला है। अपने आप को मेडिटेशन में बिठाएं। और आप ऐसा मत सोचो, अभी पास्ट में मुझे कष्ट थे, मुझे इतना प्रॉब्लम था, इतना प्रॉब्लम था कि आप समझ ही नहीं पाएंगे, इतना मैंने सफर किया है, इतने मैं कष्टदायक में रह के आई हूँ। अरे वो तो पास्ट है, फॉरगेट, फुल स्टॉप। प्रेजेंट में क्या है? अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो तो आपको और तनाव आएगा, और आपको उसमें एंजाइटी आएगी, उसमें और आपको तकलीफ आएगी। कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे करेंगे, कैसे बच्चे बड़े होंगे, अरे मेरा पोता तो अभी 4 साल का है, कभी बड़ा होएगा, मैं उसकी शादी देख पाऊंगी क्या नहीं। और ये चिंता में मैं खाए जा रहे, खा जा रहे, खा जा रहे। अरे आपको यहाँ पे क्या करना है, न फ्यूचर का सोचे, न पास्ट का, न भूतकाल के लिए सोचे, भूतकाल तो भूत बन चुका है। भविष्य की भी चिंता न करें।
भविष्य तो आएगा तभी आएगा। अभी प्रेजेंट में क्या है उसकी खुशी मनाइए, उसमें खुश हो जाइए। और जब भी आपके पास अनियंत्रण विचार आते हैं, या अनपढ़ के जैसे कोई विचार आते हैं जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, तो आपको वो चीजें आपको बीमार करेगी। मेंटल इलनेस आएगी, साइकिक हो जाएंगे। आपके ऐसे ऐसे विचार आने से आप अपने आप को देखेंगे, एक एक को बोलेंगे ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। फिर पसीना आएगा, फिर उसमें आपके हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे। फिर आपको लगेगा दिल की धड़कन बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। और फिर उसमें आप खुद को देखेंगे कि अरे मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। तो ये सब है ना, अपने आप को पीड़ित करना होता है। मेंटल ब्रेकडाउन को आपको ठीक करना है। मेंटल ब्रेकडाउन को आपको क्या करना है, वैज्ञानिक सोच रखनी है। विचारों की बाढ़ को रोके। आपके पास विचारों की बाढ़ आ रही है, उसको विचारों को रोके, उसको राइट ट्रैक पे लाइए। कैसे? मेडिटेशन से। अपने आप को फुल स्टॉप करिए, 1 मिनट के लिए बैठ जाइए, देखिए कौन से विचार आ रहे हैं, कौन से विचार आ रहे हैं। पावर ऑफ फीलिंग का चार्ट देखिए, अपनी आंखों के सामने लाइए, कौन से विचार आ रहे हैं। वापस मैं नीचे लाइन के नीचे जा रही हूँ, वापस उसको ऊपर उठाइए। स्टॉप। मन्ना रे शांत हो जा, मन्ना रे शांत हो जा, मन्ना रे शांत हो जा। ऐसे उसको बोलिए। ये एक प्यारा बच्चा है जो आप उसको प्रेम देंगे और उसको पकड़ के रखेंगे और उसको हक करेंगे। मैं हूं आपके साथ, बोलिए, प्रिया मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ हूं मैं। आप क्यों फिक्र करते हो, मैं आपके साथ हूँ। कुछ भी आई है परिस्थिति, अरे मैं तो बोल्ड हूँ, मैं तो बहुत ही स्ट्रांग हूँ, मैं तो परमात्मा का प्यारा बच्चा हूँ। और बैठिए मेडिटेशन में और अपने हाथों को ऐसे परमात्मा के पास, अपना पात्र खोलिए, एनर्जी महसूस करिए। वाह, बहुत प्यारी एनर्जी आ रही है। आप फील करेंगे आपके हाथ भी हैवी हो जाएंगे। और ये दोनों हाथों को आप जैसे ऐसे ऐसे करेंगे, आप एनर्जी महसूस करेंगे, जैसे कि परमात्मा ने आपको वो पूरा टम्बलर भर के दे दिया है। इतना प्यारा आपको एनर्जी दे दी है। और वो एनर्जी को आप अपने हाथ के ऊपर, अपने सर के ऊपर महसूस करिए। वाह, कितनी ठंडक महसूस हो रही है। आप देखिए वो जो परमात्मा की एनर्जी आ रही है आपके अंदर, महसूस करिए। और आप अपने आप को ठंडा महसूस करेंगे, ऐसे फील होगा कि वाह, एनर्जी अंदर जा रही है आपके ऊपर, शरीर के ऊपर भी वो एनर्जी जा रही है। आप उसको व्हाइट लाइट के रूप में भी ले सकते हैं, ब्लू लाइट के रूप में भी ले सकते हैं। आपको आप खुद को हीलिंग करना है तो ग्रीन लाइट के रूप में भी आप अपने आप को लेके अपने आप को हील करते जाइए। आप अपने आप के खुद के दोस्त बनिए। मैं खुद का दोस्त हूँ, मैं अपने आप का मैं मित्र हूँ। आपको अपना मित्र खुद बनना है, दूसरे लोग आपको नहीं बताएंगे, आपको खुद बनना है। तो ये इतना प्यारा चीजें हमें समझ में आ रही है। तो एक छोटा कदम लीजिए, बड़ा बड़ा कदम मत लीजिए, छोटा कदम लीजिए। छोटी चीजों पे आप इन्वॉल्व हो जाइए। आपको अगर यहाँ बैठे बैठे कुछ एनर्जी गलत महसूस हो रही है, रॉन्ग विचार आ रहे हैं, उठ जाइए उस जगह से, उठ के चलो। 2 कदम आगे, 2 कदम पीछे, 2 कदम आगे, 2 कदम पीछे, 2 कदम आगे, 2 कदम पीछे। आप देखो आपके विचार बदल जाएंगे। तो बहुत प्यारा, इसमें हमें बहुत सारी चीजें समझ में आ रही है। तो काफी सारी चीजें समझ में आ गई, और भी है आगे। तो अगर हेमा जी नहीं है लगता है, तो 10 मिनट और ले लेते हैं। तो यहाँ पे और एक बात बताई गई है, हमारे जीवन में कभी कोई ऐसी चीजें होती है लाइफ में, आप कुछ सोच रहे हो, चिंता कर रहे हो, तो आपके चिंता से आप सोचो, बदलने वाला है क्या? आप इतने यहाँ पे जितने जन बैठे हैं, कोई भी घर में अगर समस्या आ गई है, चलो आ गई,
अभी कोई ब्रेकडाउन आ गया, हेल्थ में ब्रेकडाउन आ गया, आप अगर बोलेंगे उसको, जिसके घर किसको भी, अगर बच्चे को भी कोई ब्रेकडाउन आया है हेल्थ में, तो क्यों गया था बाहर, मैंने आपको मना किया था, क्यों ऐसा किया, अननेसेसरली कुछ लगा के आया, टेंशन। और फिर उसको हम जो दवाई या मरहम देने की जगह पे उसे क्या दे रहे हैं, और उसे टेंशन दे रहे हैं। तो जो चीज हुई है उसको मुकाबला करो, उसको हमने क्या करना है, ज्यादा सफरिंग पैदा नहीं करनी है। अभी बच्चा चलते चलते उसको टेबल लग गई, तो हम क्या वो करते हैं, कई माताएं करती है, टेबल को ब्लेम करती है, ये टेबल है ना, रास्ते में पड़ी थी, मेरा बच्चा तो सही जा रहा था। फिर हम बच्चे को सिखाते हैं, तू सही है बेटा, परिस्थिति ऐसी है, यानी बाहर का वातावरण ऐसा है, तुम तो बराबर हो बेटा, और टेबल तो वहीं रहेगी, उससे तो लग गया। अभी हमने उसको स्ट्रांग बनाना है, उसे मरहम पट्टी करनी है, उसे बताना है कि नेक्स्ट टाइम संभल के चलो, क्योंकि टेबल तो यहीं रहने वाली है, टेबल तो आप हिला नहीं सकते हो, टेबल का आपका जगह सेट किया हुआ है। तो आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, बहादुर बनो, होशियार बनो, और आपको चिंता नहीं करनी है, और आपको उसके लिए सॉल्यूशन देखना है, और मरहम पट्टी लगानी है। तो हम है कि बच्चों को हम क्या करते हैं, हम दूसरे चीजें बोल के उनका माइंड डाइवर्ट करते हैं, और बोलते हैं ये बाहर की परिस्थिति ऐसी है। अगर बाहर भी बच्चा कभी अगर कोई बात सुन के आता है ना, हाँ लोग ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं, हम बोलते हैं लोग तो ऐसे ही रहेंगे, लोगों का क्या। एक गाना है ना, मुझे आता नहीं वो गाना, कुछ तो लोग कहेंगे, कहेंगे, लोगों लोगों का का काम है कहना, कहना, छोड़ो छोड़ो प्यार की बेकार बातों को। बातों को, ऐसा कुछ है, बहुत अच्छा यस। गाना। तो हमने समझना है कि हमने न किसी का सुनना है, न किसी का जजमेंट एक्सेप्ट करना है, न हमें किसी के लिए जज करना है, न किसी की आलोचना करनी है, न हमने किसकी आलोचना करने देना है। कोई आपको अगर कुछ बोल के भी जाता है तो फुल स्टॉप, इट्स ओके। अभी उस दिन मैं कोई बता रहा था, एक बच्चा मुझे, कि स्कूल में उसे किसने कहा, तू इतनी खूबसूरत है, मुझे तेरे से जलन होती रही। तो उनको भी हमने मैसेज दिया, बच्चों को भी बोला कि एक दूसरे से जलन नहीं करनी है, जो जैसा है हमने उसको एक्सेप्ट करना है। और जो बच्चे को बोला गया तुम बहुत ही प्यारी हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, तो उसको बोलना है, इतना ज्यादा प्राउड फीलिंग नहीं करना है, बोलो परमात्मा की मैं भी प्यारी बच्ची हूँ, तुम भी प्यारे हो, तुम जैसे हो तुम भी परमात्मा के बहुत प्यारे बच्चे हो, हमें एक ही परमात्मा के संतान है, सिर्फ अलग अलग घर में हमने जन्म लिया है। तो हमने ये पॉजिटिवली बच्चों को भी वो समझाना है। अगर यहाँ पे और एक बात बताई गई है, अगर हमारे पास बहुत ही बर्डन है, हम समझते हैं कि हमारे पास है ना बहुत ही बर्डन है, तो क्या करना है, उस वक्त जो भी चीजें आई है उसका मुकाबला करे, और उसको बर्डन को बर्डन नहीं समझना है उसको। अगर देखो आपके हाथ में बड़ा एक ये है, क्या बोलते हैं ना, थैली है, वो थैली में पड़ी है रुई, और आप लेके जा रहे हो, तो रास्ते में कोई पूछेगा, अरे आप इतना वजन उठा के जा रहे हो, इतना बोझा उठा के जा रहे हो, उसको क्या मालूम आप रुई उठा के जा रहे हो, रुई तो हल्की है, पर वो सामने वाला देखता है, अरे इतना कितना महिला है, इतना बड़ा वजन उठा के जा रही है, बोलेगी अरे इतना वजन क्यों उठा के जा रहे हो। जब भी आप बोलेंगे अरे कुछ नहीं ये तो रुई है, तो वो बर्डन भी आपका हल्का लगेगा, उनको समझ में आ जाएगा अरे ये तो बहुत हल्का है। तो हमने खुद के लिए भी वही करना है, जो भी आपको बर्डन लग रहा है उसको रुई समझे, और रुई से भी आपको एकदम ऐसा समझे कि एकदम पतला है, एकदम वो बोलते हैं ना जैसे पंख रहता है, जैसे हवा में उड़ जाता है, तो वैसे समझना है अपने आप को कि मेरे पास जो भी बर्डन है वो कुछ नहीं, रुई के समान उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारी लाइफ है ना,
हमेशा जो जीवन है हमारा वंडरफुल हो जाएगा, बहुत प्यारा। लाइफ इज वंडरफुल व्हेन वी डांस। हमें हर हाल में डांस करना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पे और एक बात बताया गया है कि जब भी आपके पास कोई तनाव है, वरीज है, टेंशन है, आप अगर गुस्से में हो, तभी आप तुरंत कोई डिसीजन नहीं लेना है। तभी हम रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। अगर गुस्से में भी होते हैं ना, रॉन्ग डिसीजन हो जाता है, क्योंकि हमारा माइंड तभी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारा माइंड में नेगेटिविटी भरी है और बर्डन है, वो चीजें से हम दबे हुए हैं। तो हमने अगर कोई डिसीजन लिया तो वो हमारे पास उसका बराबर से सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो हम और बीमार होते जाएंगे और फिर बोलेंगे अरे मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा कैसा कर दिया, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर और बातें बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और फिर आपका माइंड कहीं ना कहीं आपके शरीर को भी बीमार करेगा। अभी ये विचार जो है चलते हैं, विचार इतने आते हैं, आते हैं, आते हैं। हम वरीज टेंशन करते हैं, चिंतन करते हैं, और वो करते करते हमारे मन को हम बिगाड़ देते हैं, हम सिक बीमार बना देते हैं। और वो हमारा शरीर के ऊपर असर पड़ता है। यानी कैसे, साइकोसोमेटिक डिजीज आ जाती है। साइकोसोमेटिक क्या है? यानी हमारे विचार आए नेगेटिव चिंतन के, और हमारे गलत जो चिंता के जो चिंतन किए हमने, वो चिंता आ गई। चिंता आ गई तो हमारे निराशावादी बने, और उसमें हम अपने आप को डिप्रेशन और बहुत सारी चीजों से उलझा दिया। और धीरे धीरे हमने देखा हमारे शरीर में नेगेटिव हार्मोन तैयार हो गए, कॉर्टिजोल जो है वो भी बढ़ने लगा। तो हमारे डिप्रेशन बढ़ते जाएगा, टेंशन आती जाएगी। और फिर धीरे धीरे देखेंगे अरे थोड़े समय में मैं देखती हूँ मेरी एसिडिटी हो रही है, और थोड़े समय में देखती हूँ मेरी नब्ज बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हेडेक होने लगा, माइग्रेन। ये सब चीजें कहाँ से आती है? ये सब नेगेटिव विचारों का नतीजा है। तो हमने स्टॉप क्या करना है? हमने फाउंडेशन मजबूत बनाना है, हमारे विचारों को मजबूत बनाना है। और हमारे विचारों को पॉजिटिविटी देने के लिए हमने क्या करना है? मेडिटेशन करना है, और अपने विचारों को बदलने के लिए आपकी पोजीशन सब चेंज करनी है। और हमारा जो बिहेवियर है देखेंगे आगे, बिहेवियर के बारे में भी बताया गया है। आवर बिहेवियर मे और मे नॉट चेंज डायरेक्टली, बट वी चेंज द वे ऑफ थिंक, द बिहेवियर विल चेंज ऑटोमेटिकली। हमारा व्यवहार क्यों आता है? पहले देखो विचार आते हैं, फिर वो शब्द है ना हमारे विचारों में घूमते 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 वो वाणी तक आ जाते हैं, और फिर वाणी से हम व्यवहार में आ जाते हैं। पहले मुंह से बोलते हैं, किसी ने एक शब्द बोल दिया, बिना सोचे समझे हमने जवाब दे दिया। हमने एक शब्द, उन्होंने एक शब्द बोला, हमने दो बोला, उन्होंने फिर चार बोले, फिर छह बोले, फिर आठ, फिर 10, फिर डबल मल्टीप्लाई, फिर 50, फिर आ गए हम व्यवहार में, हाथ उठने लगे। तो हमने समझना है ये हमारे जीवन में सब क्यों हो रहा है। क्योंकि हमारे जब भी हमारा जो सीड है, जो बोलते हैं ना बीज है, हमने बीज को कैसे बनाना है? बीज को हमेशा ऐसे बनाना है, देखो बीज तो पहले टूटेगा, तो हमने विचारों का पहले तोड़ना है। एक थॉट आई थी, एक किसी ने बताई थी कि वो क्या है, जैसे कि कोई भी विचार आए तो विचारों से हमने कैसे उसको ठीक करना है। तो एक इतनी प्यारी से बात आई थी हमारे जीवन में कि कोई भी जो सीड है पहले टूटेगा, जमीन में जाएगा, तो अगर हम उसको डालेंगे तो वो पहले उसको धीरे धीरे उसको तोड़ के उसका छोटा जार बनता है। हमारे विचार भी वैसे ही है, अगर एक छोटा सा भी कोई नेगेटिव विचार आया, वो कभी वो पेड़ बन जाएगा, हमें समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए हमने हमेशा हमारे जो विचारों के जो सीड है पॉजिटिव डालना है, वर्ड भी शब्द जो है पॉजिटिव बोलना है। तो ही हमारा जो जार जो है ना वो बड़ा बनेगा, तो उसमें फ्रूट्स आएंगे, पॉजिटिविटी के फ्रूट्स आएंगे। तो हमने समझना है वो जो थॉट हम बीज जो बो रहे हैं वो हमारा भविष्य बना रहा है, हमारा व्यवहार भी बना रहा है।
और आगे एक पॉइंट बहुत अच्छी बनना बताई है, ये लास्ट है, 2 पॉइंट तो पूरा कर देते हैं। Whatever is there in your mind, our mind, we see the same in the world। हमारे जो माइंड में चलता है वही हम सृष्टि में देखते हैं। बोलते हैं ना, जो हमारे मन में चलता है वही हमें सब कुछ दिखता है। जो कलर का हम चश्मा पहनेंगे वो कलर की सृष्टि हमें दिखती है। तो ये हमारे जीवन की जो जर्नी है, यात्रा है, हमने उसमें कैसे चलना है, हमेशा ऐसे देखना है। कोई भी सिचुएशन आती है, हमारे माइंड को हमने पॉजिटिव रखना है। हमारे जीवन में लोग भी आते हैं, उनको भी पॉजिटिविटी से एक्सेप्ट करना है। और हमारे राइटियसनेस से चलना है। जे जीवन में जो है ना, धार्मिक वे से या भक्ति भाव से हमें अपने आप को अच्छे व्यवहार से सभी को मंत्र मुग्ध भी करना है। तो यहाँ पे और बताया गया है कि आपको अगर बुराई पे फोकस करेंगे तो आप बुरे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप अच्छे लोगों अच्छाई को अट्रैक्ट करेंगे तो आप अच्छे लोगों को भी अट्रैक्ट करेंगे। तो आप सभी में अच्छाई ढूंढिए। कभी कोई नेगेटिव पर्सन भी आता है तो उसमें भी आप अच्छाई ढूंढिए। आपकी सिचुएशन जो आती है उसको भी अच्छाई देखिए कि ये मुझे क्या सिखाने आई है, मुझे क्या सीखना है उसमें। तो उसमें हमने रोते नहीं बैठना है और हमने उसके लिए नेगेटिव नहीं सोचना है। तो हमारे विचार ही रियल हमारे ऑब्स्टकल्स है। हमारे विचार ही रियल ऑब्स्टकल्स है, हमें ब्लॉकेज तैयार करते हैं। वो कौन से हैं? वी वॉन्ट टू अवॉइड अननेसेसरली ट्रबल इन अवर लाइफ। तो हमने क्या करना है? अनवांटेड विचारों को हमने रोकना है। जो म्हणजे हमारे जो विचार है हमारे लिए सुटेबल नहीं है उसको हमने स्टॉप करना है। कोई भी आपने एक छंद पकड़ना है, हॉबीज पकड़नी है, उसमें आपको बिजी रखना है। बोलते हैं ना, वैक्यूम क्रिएट होती है जगह जब भी अगर हम खाली बैठते हैं। एम्प्टी माइंड्स क्रिएट्स व्हाट, ये सभी को पता है। तो जहाँ पे बोलते हैं ना, कोई भी खाली बैठता है तो वो एम्प्टी माइंड हो जाता है और उसमें फिर ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि हम किसमें चलते जाते हैं। तो हमें हमेशा क्या करना है? हमारे विचारों को भी पॉजिटिव रखना है। हम क्या फोकस करते हैं, पॉजिटिविटी को फोकस करना है। हमारी एनर्जी कहाँ लग रही है उसको ध्यान देना है। और इन ऑब्स्टकल्स जो आए हैं, जो हमारे जीवन में आते हैं, उसको हर्डल को कैसे दूर करना है वो हमने समझना है। तो विचारों को पॉजिटिव रखो, यूटिलाइज करो आपका फ्री टाइम, क्रिएटिविटी में लगाओ। खाली मत बैठो। खाली बैठेंगे, खाली बैठने से शैतान घर करेगा। तो वो आप खाली नहीं बैठिए। आप अपने माइंड को कुछ ना कुछ काम देते रहिए हमेशा। कभी कभी देखो हमारे सामने ऐसे माइंड आके बैठ जाता है, क्या करूं मैं, अभी कुछ काम ही नहीं है, सब काम हो गया, अभी क्या करूं, अभी क्या करूं। बच्चे भी आते हैं ना, बैठते हैं, बोलते हैं मुझे खिलौना दो। एक खिलौना दिया, उससे खेल के पूरा हुआ तो बोलेंगे मुझे और खिलौना दो। ऐसे ही हमारा माइंड है, बच्चे के जैसा। उसको हर टाइम में नया नया खिलौना चाहिए, नई नई बातें चाहिए, नए नए विजडम चाहिए। तो हमारे जीवन में विचारों को पॉजिटिव रखने के लिए हमें पत्री जी सर ने इतना बढ़िया नॉलेज दिया है, हमारे मेंटर्स लोगों ने इतना बढ़िया सिखाया है। स्वाध्याय करो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, बहुत सारी किताबें हैं, किताबों को पढ़ो। एक बार पढ़ा वापस पढ़ो, वापस आपको उसमें से और कोई समझ में आएगा, और चीजें समझ में आएगी। अंडरलाइन करो, उसके नोट्स बनाओ और फिर उसको जीवन में अपनाओ। और संगत सांगत्य करो, यानी लोगों के साथ बैठ के वही चीजों का, यानी हमारे सत्संग की बातें करो। बोलते हैं ना, उस सत्संग में जाओ जहाँ पे पॉजिटिविटी है, जहाँ पे विचारों का देना लेना है, जो जहाँ पे हम बहुत अच्छी बातें सीखते हैं, ऐसी संगत में जाओ। सत्संग यानी सच्चाई का संग करो, पॉजिटिव लोगों का संग करो, उनके साथ बैठो। और जब भी बोलते हैं किताबें पढ़ो, स्वाध्याय करो, अच्छे लोगों के साथ बैठो, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठो और मेडिटेशन करो। मेडिटेशन हमारे पिलर है,
ये हमारे जो बोलते हैं ना, 4 पिलर है: सत्संग जाना, स्वाध्याय करना, और सज्जन सांगत्य करना, अपनी शेयरिंग करो, और मेडिटेशन। ये हमारे पिलर्स को हमेशा पकड़ के रखना है। और हमारे जीवन के पिलर क्या है? मेन तो फिजिकल, यानी भौतिक जो हमारा शरीर है वो, मन है मेंटल लेवल पे, माइंड। और फिर स्पिरिचुअल जो है, स्पिरिचुअल लेवल पे वो भी। और फिर सोशल, यानी हम पॉजिटिव लोगों के साथ बैठते हैं तो समाज में जिस जो हम बनाते हैं, ऐसे लोगों के साथ बैठिए और उनके साथ आप वार्तालाप करिए, खाइए पिए, उनके साथ बैठिए। यानी खाना पीना क्या? सात्विक खाना है। हमें सात्विक भोजन भी खाना है, क्योंकि जैसा हम खाते हैं वो, जैसे अन्न, जैसा अन्न वैसा मन। जो हम खाना खाएंगे वैसे हमारे विचारधारा बनेगी। अगर नेगेटिव चीजों के साथ बैठ के खाएंगे, नेगेटिविटी चीजें खाएंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे विचार भी वो नेगेटिविटी में चल रहे हैं। अभी जैसे कि बताया गया है सात्विक खाने के लिए, वो भी विचारों को असर करते हैं। सात्विक खाना वो, जैसे कि दूसरे मेंटर्स भी हमें समझाते हैं कि जब भी हम सात्विक खाना खाते हैं तो उसमें फल, आहार विहार वो सब चलता है। आहार यानी वो जो फल फ्रूट रहता है जो हमारे पास परमात्मा ने हमें वो दिया हुआ है। जो जैसे हमारे दांत है, हमारे दांत भी कैसे हैं कि नॉर्मल है, जो हम फल फ्रूट खा सकते हैं। तो उससे हमने समझना है कि हमारा जीवन शैली, हमें मनुष्य जीवन मिला है तो सात्विकता में रहना है। तो जैसा अन्न वैसा मन, जैसे वाणी, जैसे पानी वैसे वाणी, और जैसे लोगों का संग वैसे ही हमारे आचरण, हमारा विचार, हमारे वैसे ही हमारे लोगों के संग के हिसाब से फिर हमारे विचार भी वैसे ही चलेंगे। तो हमने यहाँ पे स्टॉप करते हैं, आज का चैप्टर पूरा हुआ। तो बहुत सारी प्यारी बातें हमें इसमें समझ में आई है। हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट गई हूँ, और मैंने यहाँ पे मेरे भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जो मेरी इतने सालों की जर्नी है, मेरे पूरे जो मेरा हम लोग का जो सत्संग है उसके हिसाब से, और हमारा जो मेरी फ्रेंड्स लोगों का जो मेरा ब्रह्म कुमारी का भी जो नॉलेज है, उनके साथ में हमने कितने मेंटर्स को हमने सुना है, तो उसमें से भी थोड़ा नॉलेज है। और ये बुक का भी नॉलेज है, जो थिंक डिफरेंट में हमें इतना ऑथर इतना प्यार से बता रहा है कि हमने हर हाल में खुश रहना है। तो खुद को बदलो, खुद के ऊपर काम करो, खुद के ऊपर सब पूरा काम करना है हमें। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को। अभी किसी को कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, इसी रिलेटेड कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो बहुत सारा प्यारा, वाह। किसी को प्रश्न नहीं है, यानी बहुत कुछ समझ में आ गया। यस अंशु जी, जॉयफुल मैजिकल अंशु वर्मा, वाह, वेलकम। आज इनका शेयरिंग है। थैंक यू सुरेखा जी, वाह। तो आगे बढ़ते हुए चलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।